हाँ, अब देखिए आगे कहते हैं और जो कुछ भी उसके दरमियान है उसमें मैं और आप भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट अस। फाबुदहू, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, हु उसकी, फाबुदहू। तो आज के बाद मैंने और आपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते, अल्लाह के रसूल के अहकामात की हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वस्तबिर, और सब्र करना है, डिटर्मिनेशन शो करनी है, साबित कदमी शो करनी है, जमे रहना है। जो इंस्ट्रक्शन आएगी उस पर क्या करना है, जमे रहना है। ली इबादती ही, जब तक उसकी इंस्ट्रक्शंस को पूरा ना कर लें, साबित कदमी से करते रहना है। तो अब दो किस्म के सब्र हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन में दो किस्म की सिचुएशन है। फिर सुनिए क्या जी, जब हम उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, पहले आपको कहा कि उसकी रज़ा के लिए सब्र, अब यहाँ आपको कहते हैं उसके अहकामात, उसकी इबादत के लिए सब्र, उसके बताए हुए रास्ते के लिए सब्र। अब मसला ये कि इसमें दो सिचुएशन आती हैं, हो सकता है इनमें से दोनों आप देख लें, हो सकता है इनमें से एक आप देख लें, मगर इन दोनों हालात में आपको सब्र करना है। दो किस्म के हालात में मैं और आप सब्र करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ताकत और वसाइल होने के बावजूद सब्र करना। आपको अल्लाह ने तमाम ताकत दी हुई है, तमाम एबिलिटीज़ दी हुई है, जो चाहे कर सकते हो, मगर आप सब्र करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर ताकत और वसाइल ना हो फिर भी अल्लाह के हुक्म पर डटे रहना, सब्र करना। अब ये नसीब और शेर की बात है कि किसके हिस्से में कौन सी सिचुएशन आती है, और बाज़ लोगों के हिस्से में दोनों भी आ सकती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 कि ताकत और वसाइल के बावजूद किस तरह सब्र हो सकता है। वो इस तरह है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ रोज़ा, जैसे रमज़ान चल रहा है, क्या आपके पास खाना खाने के वसाइल नहीं होते? क्या आपके पास नेमतों की कमी होती है क्या? अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए तुम पे रोज़े लिख दिए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिख दिए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। तो हमारा मकसद परहेज़गारी, अल्लाह के हुक्म पर तमाम हलाल चीज़ों को हमने सर्टन आवर्स के लिए क्या कर लिया जी, हराम कर लिया। वसाइल नहीं थे, आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मगर ये सब्र जो है ये उसकी रज़ा में आ गया। अब आम दिनों में आप नहीं खा रहे, आपके नेमतें भरी हुई है फ्रिज में, तो वो कोई नेकी की बात थोड़ी है, वो आपकी मर्ज़ी हो गई, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं खा, आपकी मर्ज़ी खाएं, आपकी मर्ज़ी नहीं खाएं। मगर जहाँ आपको अल्लाह का हुक्म आ गया, अब इसकी नेकी काउंट होगी। वही खाना जो आप रोज़ खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह के हुक्म पर आपने जो रोज़ा रखा और इफ्तारी की, तो ये अल्लाह ताला ने तमाम ताकत देने के बावजूद आपको रोका था, इसलिए आपको सब्र करना पड़ेगा जब तक अगला हुक्म अल्लाह का ना आए। पहले हुक्म पे हमने रोज़ा रखा, दूसरे हुक्म पर हमने रोज़ा खोला, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। दूसरी एग्जांपल देखिए आपको और देता हूँ, जैसे कुन फयकून वाली हम बात करते हैं, सब्र करना पड़ता है। बहुत सारे लोग दुआ मांगते हैं या रब्बुल आलमीन हमें औलाद दे दे, तो आप 1 महीने के बाद आप यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने दुआ कबूल हो गई, अब 3 दिन के बाद औलाद हो जाएगी आपके घर में। आपके पास तमाम वसाइल हैं, अब आपको सब्र करना पड़ेगा 9 महीने। तो इसलिए कि इसमें वसाइल का मसला नहीं है, इसमें अल्लाह ने उसको दीने फितरत बनाया, फितरत नेचर बना दी, इसमें आपको उसको बर्दाश्त करना है। इन मामलात में अगर आप जल्दी करेंगे तो नुकसानात हैं। तो सब्र के ऑपोजिट वर्ड क्या है जी, इजल। इंसान को अल्लाह के हुक्म के आगे जब भी वो सब्र नहीं करता है तो जल्दी में इंसान क्या करता है, आपने वर्ड सुना होगा, जल्दी का फैसला किसका होता है, शैतान का होता है। और जल्दी में जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। ठीक है जी, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, वरना आपके डिसीजन भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी में क्या होते हैं, मैस्टअप होते हैं। आना अल्लाह की तरफ ही होता है, फिर रोते धोते हुए आते हैं। इसलिए सब्र आपको गलत डिसीजन से भी बचाता है, गलत मूवमेंट से भी बचाता है, राइट टाइम का इंतज़ार कराता है। अच्छा, अगर 9 महीने गुजर गए, 10वां महीना गुजर गया, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप सब्र करना बेवकूफ़ी है। अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी कि सर्जरी से पैदा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। आप इस पर सब्र करेंगे तो आपने उसकी ज़िंदगी का रिस्क ले लिया। तो इसका मतलब बाज़ जगहों पर सब्र जायज़ है,
बाज़ जगहों पे सब्र जायज़ नहीं है। आप रोज़ा खोलने के बाद आप रोज़े का टाइम अजान हो गई, ठीक है, अब सारी दुनिया रोज़ा खोल रही है, आप बोल रहे हैं कि मैं रोज़ा नहीं खोल रहा, मैं और रोकूंगा, तो पता लगा अहकाम नहीं था। अब जो मगरिब से इशा तक का सफ़र कर रहे हो, यू नॉट गोइंग एनीवेयर, यू नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, बल्कि हुक्म का इनकार कर दिया आपने। अल्लाह के रसूल के सिस्टम को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, अल्लाह के अहकामात से आपने ज़्यादा करने की कोशिश की। तो दीन फॉलो करने का नाम है, इत्तबा करने का नाम है, कोई प्रोड्यूस करने का या दीन में कोई बिद्दत जोड़ने का नाम नहीं है। इसलिए अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सब्र कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के दीन में रद्दोबदल करने वाली बात है। सेकंड पॉइंट देखिए, अल्लाह के रास्ते में अगर ताकत और वसाइल ना हो, फिर भी उसके हुक्म के मुताबिक हर तकलीफ़, हर अजियत को अज़म और हौसले और हिम्मत के साथ फेस करना, अगला हुक्म आने तक सब्र करना, एक्चुअली स्पिरिट ऑफ सब्र है। अगला हुक्म के आने तक, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ़ें दी थी, अजियतें दी थी। अल्लाह के रसूल जब तक वही से हुक्म नहीं आया बर्दाश्त करते रहे, और जैसा ही मक्का में जब तकलीफ़ें उठाने के बाद एक अरसे तक तकलीफ़ें उठाई, जैसे हुक्म आया हिजरत कर जाइए मदीने की तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर पे छोड़ा और हिजरत कर गए।